अभी मैं फेसबुक देख रहा था तो मुझे हमारा एक चालक साथी है जो कि जालोर जिले के सांचौर से है। उनका नाम है। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था, इसके कारण थोड़ा मोबाइल लाइव को रोकना पड़ा। तो मैं आप लोगों से सबसे मेरा निवेदन है, आम जनता से, प्रशासनिक अधिकारियों से, राजस्थान सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से। तो हमारा एक साथी है जिनका नाम है सुरेश सैनी, राजस्थान के जालोर जिले से, सांचौर से है, जिनका वीडियो मैंने देखा कि वाहन चलाते समय उनके ऊपर पत्थर फेंके गए और उनके सर में चोट लगी, टांके भी आए, गंभीर अवस्था में घायल भी हुए। जानकारी मिली है कि जहां पर उनकी असामाजिक तत्वों से कहासुनी हुई, वहां पर प्रशासन के द्वारा हाईवे का काम चल रहा था, जिसके कारण रोड को डाइवर्ट करके निकाला गया था। उसी रास्ते पर उनके साथ में इस प्रकार की घटना हुई। मैं आम जनता से और प्रशासनिक अधिकारियों से, सभी से मेरा निवेदन है कि भारत का चालक साथी इतना समझदार है कि रोड पर चलते हुए अगर रोड पर गोबर पड़ा है तो उसको भी गाड़ी पर लगने नहीं देता है। इतनी सावधानी से अपने वाहन को चलाता है। तो जैसे जानकारी में आया कि हाईवे का काम होने के कारण रोड को डाइवर्ट किया गया था, वहां से हमारे साथी आ रहे थे, तो पता नहीं वहां के लोकल व्यक्तियों को क्या लगा ऐसा कि उन्होंने पत्थर मारना चालू कर दिया। तो जब गलती प्रशासन की है तो भुगतान वाहन चालकों से क्यों किया जा रहा है? वाहन चालक इसमें कहां गलत है? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं रात और दिन, 24 घंटे बिना थके अपने लक्ष्य के ऊपर चलते हैं और हमेशा अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है, कोई भी जो ऐसे ही घटनाएं करता है, चालक साथियों के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, ऐसा ना करें। एक बार आप हमारे साथ में 10-15 दिन का सफर करके देखिए, चालक साथियों की पीड़ा क्या है। ट्रक चलाने वाले साथी, गाड़ी भर गई तो लक्ष्य पर पहुंचने का टेंशन, लक्ष्य पर पहुंच गए तो खाली करने का टेंशन, खाली हो गई तो वापस भरने का टेंशन। परिवार से मिलना तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि चलो जब हमें हमारे लक्ष्य पर 24 घंटे चलना है तो परिवार से मिलने का तो 2-2 महीने, 3-3 महीने का समय लग जाता है। हाँ, पैसे हम कमाते हैं, मगर हमारी जिंदगी को दांव पर रखकर रोड पर 24 घंटे नजरें गड़ाते हुए, कहीं प्रशासन की चेकिंग, कहीं प्रशासन की गुंडागर्दी, कहीं टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी, और हमारे भाई सुरेश सैनी ने संबंधित थाने में भी सूचना दी वहां, मगर वहां से भी उनको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली, कोई आश्वासन नहीं मिला। बड़ा गंभीर विषय है। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और भारत के परिवहन मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं पर भी ड्राइवर साथी के साथ में ऐसी घटना हो तो उसके लिए आप कठोर कानून बनाइए। जैसे आपने
वाहन चालकों के लिए तो एमवी एक्ट, बीएनएस में आपने धाराएं बना रखी है कि अगर ड्राइवर गलती करेगा तो इस प्रकार का जुर्माना होना चाहिए। मगर कोई ड्राइवर साथी के साथ में ऐसी घटनाएं करे तो उनके साथ में क्या होना चाहिए? आप जो धाराएं ड्राइवर साथी के ऊपर लगाते हैं, अपराधी नहीं होते हुए भी आप उनको अपराधी बनाते हैं। तो जो आम जनता चलते हुए ड्राइवर को गालियां देती है, पत्थर मारती है, या गाड़ी के आगे गाड़ी लगा करके बदतमीजी करने का प्रयास करते हैं या झगड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए भी आप ऐसा कानून बनाइए कि उनको परेशान ना करें। ड्राइवर बड़ी समझदारी के साथ में अपनी ड्यूटी करता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ड्राइवर से गलती नहीं होती, ड्राइवर से भी गलतियां होती है, हम भी इंसान हैं। मगर छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? कोई पत्थर मार रहा है, कोई गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, तो क्या यह जायज है? तो मैं भारत सरकार के कानून मंत्री और महाराष्ट्र सरकार के जो कानून मंत्री है उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे कानून बनाया जाए जिससे हमारे चालक साथी प्रताड़ित न हो। क्योंकि हम गंभीर परिस्थितियों में वाहन चलाते हैं, गाड़ियों की किस्तें, रास्ते में टोल टैक्स, महंगा डीजल, सरकार के महंगे टैक्स, फिर उसके अलावा रास्ते में पुलिस की एंट्री, परिवहन विभाग की एंट्रियां, सेल टैक्स वाले परेशान करते हैं। हर चीज की परेशानी को हम झेलते हुए हम यात्राएं करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं। क्या हमें भारत का नागरिक होने का अधिकार नहीं है? अगर हम भी भारत के नागरिक हैं तो हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। तो साथियों, मैं आम जनता से, प्रशासनिक अधिकारियों से और शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से, सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि चालक साथी को भी आप सम्मान दो। हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते। रोड के ऊपर अगर मरा हुआ जानवर भी पड़ा है तो हम उसको भी बचाकर चलने का प्रयास करते हैं कि यार जानवर मर गया, उससे भी हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी टच ना हो। उसके बावजूद हर जगह हमारे साथियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो एक गंभीर विषय है। मैं मेरे भाई सुरेश सैनी को लगभग 8-10 सालों से जानता हूं। चालक समाज को जगाने के लिए काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और जब आज उनके साथ में ऐसी घटनाएं हुई है तो बड़ा दुख होता है। और धन्यवाद उन साथियों को जो मौके पर वहां पहुंचे और उनको हॉस्पिटल ले जाकर के उनका इलाज करवाया, उनका हौसला बढ़ाया। इसी तरह एक दूसरे साथी की मदद करते रहे, क्योंकि हमारा कोई धनी दोरी नहीं है। हम घर से निकलने के बाद में हम चालक साथी ही एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। बाकी हमारा कोई सहयोग करने वाला नहीं है। मगर अभी वर्तमान में पूरे भारत के अंदर अलग अलग यूनियनों के माध्यम से चालक साथियों को जगाने का प्रयास हो रहा है। अलग अलग संगठनों के माध्यम से चालक साथियों को जो परेशानी आती है उसके साथ हमारे संगठन भी खड़े रहते हैं। मगर 90% संगठन अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। 10% संगठन ही ऐसे हैं जो चालक साथियों की पीड़ा को समझते हैं और वास्तव में उनकी परेशानियों को सरकार तक रखते हैं, या हमारे चालक साथियों को रोड पर जो परेशानी आती है उनके साथ में खड़े रहते हैं। तो मैं उन सभी संगठन के पदाधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, चालक को आप कमाई का जरिया नहीं समझे, चालक को आप सहयोग करना सीखे, चालक को आप सम्मान दिलाना सीखे। चालक से आप भी आरटीओ और पुलिस की तरह वसूली का जरिया ना समझे। आप संगठन बनाएं, मगर चालक साथियों का सम्मान दिलाने का प्रयास करें,
उनके साथ कहीं पर भी अनहोनी हो तो उनके साथ में खड़े रहें। राजस्थान ड्राइवर हेल्पलाइन परिवार 24 घंटे आपकी मदद के लिए तैयार है। कहीं पर भी किसी भी चालक साथी को परेशानी हो तो आप निश्चिंत होकर के कॉल करिए। हम हर संभव प्रयास करेंगे आपकी मदद करने का। इससे ज्यादा मैं आपको भरोसा नहीं दिला सकता। बाकी इतना भरोसा अगर चालक साथी को रोड पे चलते हुए मिल जाए हर जगह से तो शायद हमारा सफर अच्छा हो। और फिर मेरा सभी से निवेदन, चालक साथियों का सम्मान करें, उनके साथ मारपीट ना करें, गाली गलौच ना करें। हमें लूटने के लिए भारत सरकार ही काफी है। भारत सरकार के गुंडे जगह जगह में लूटते हैं, कहीं चेकिंग के नाम पर, कहीं वसूली के नाम पर, कहीं एंट्री के नाम पर। हमें ज्यादा प्रताड़ित ना करें। हमें आप इस लेवल पर ला करके खड़ा ना करें कि हमें मजबूर होकर के स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन करना पड़े प्रशासन के खिलाफ और ऐसे जो आपराधिक गुंडे हैं उनके खिलाफ। क्योंकि कोई भी आपराधिक गुंडा अपने क्षेत्र का लोकल होता है, वो बाहर जाकर के गुंडागर्दी नहीं कर सकता है। मगर हमारे साथी 24 घंटे रोड पे चलते हैं और हर जगह एंट्रियां दे देकर हम सोचते हैं चलो यहां से कौन माथा पड़े गिरे 100, 200, 500 के लिए। तो सभी से मेरा निवेदन है, जब हम हर जगह हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो आप हमारा भी करिए। धन्यवाद।